धीरे धीरे उसी सभा में जब देवराज और महात्मा नारद पहुंचे और कहने लगे हैं ये ऊंचा सा दरबार तुम्हारा लगा हुआ है महाराज, आपका चेहरा जो हर समय फूल फूल सा खिल रहा था वो क्यों को बनाया हुआ है। उसी समय भोजराज कंस कहने लगा है प्रभु क्या बताएं, तुम्हें नहीं मालूम है उस गोकुल में यादवों के नंद बाबा जिनके यहाँ एक बड़े सुंदर राजकुमार हुए हैं और उन्हीं का हमें भय है। देवऋषि नारद कहने लगे पागल हो गए हो, बिल्कुल पागल हो। वे छोटे छोटे से बालक भला तुम क्या कर सकते, क्या कर सकते? एक पत्र लिखो और पत्र में साफ लिख दो कुशलम तत्रस्तु यादवों के राजा बाबा नंद तुम्हें कल 2 छपड़ियां कमल के पुष्प लाने हैं और यदि आप कमल के पुष्प लेकर के नहीं आए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। मेरे कथा प्रेमियों, उसी समय भोजराज ने और पत्र लिखा है और पत्र लिख करके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए और दे दिया है जाकर के बाबा नंद को और कहने लगे हैं कल यदि सुबह तक कमल के पुष्प नहीं आए तो तुम्हें और तुम्हारी सारी बिरादरी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। उसी समय भगवान कन्हैया जो थे वो गायों को चरा के आए। ऐ मैया यशोदा, बाबा नंद रोने लगे कहने लगे बेटा श्याम श्याम केवल आज आप माखन मिश्री खा लो और कल से तुम्हें ये देखने के लिए नहीं मिलेगी लाला, देखने के लिए नहीं मिलेगी। श्याम सुंदर कहने लगे मैया ऐसी कौन सी घटना घट गई जो हमारी माखन मिश्री छूट गई? बोले नहीं नहीं बेटा तुम्हें नहीं मालूम है श्याम, जब से तुम पैदा हुए तब से तुम्हें सुखी नींद में नहीं सोने दिया उस भोजराज कंस ने लाला श्याम। और बोली है मैया कहने लगी है श्याम अब तुम्हारा ये बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है, ये माखन मिश्री तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी लाला। श्याम सुंदर कहने लगे मैया यदि ये धरती उलट पुलट हो जाए, चंदा सूरज बदल जाए तब तो हमारी माखन मिश्री छीन सकती है, बड़ा माखन मिश्री छीनने वाला कोई नहीं है माँ, कोई नहीं है माँ। और बोले श्याम सुंदर मैया श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं इधर है महाराज परीक्षित सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित। उसी समय श्याम सुंदर कहने लगे मैया आप चिंता न करो, बिल्कुल चिंता न करो,
ऐसा कौन सा महाबली हो गया जो हमारी माखन मिश्री छोड़े। उसी समय कहने लगे हैं भगवान कन्हैया मैया हमें थोड़ी माखन खिला दो आज। और अपने हाथों से यशोदा मैया ने जब माखन खिलाई उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने अपने सभी सखाओं को साथ लिया। मनसुखा छदामी बलवीर और सब संग करो तो भैया आज हम और तू चलो यमुना मैया के किनारे गेंद खेलेंगे। मनसुखा का लोग गेंद है तो पे गेंद है श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित। उसी समय भगवान कन्हैया ने मनसुखा से कहा मनसुखा देखो हम अपनी गेंद तोड़ नहीं दिए। ए मनसुखा कान लगो देखो कन्हैया आज तुम्हें अपनी गेंद से खेलवे पड़े। और ये बहन मिष्टी यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी की रहने वाली है हमें 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही है। अच्छा मिष्टी यादव जो पावन ग्राम नगला सौजी की रहने वाली है जो अमित की भांगी है और कामना करेंगे कि बहन जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे। बहन जी हमेशा धर्म में अक्सर होती रहे उनकी यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग में फहराती रहे। बोलिए भगवान की। और लिखा है एक भजन थोड़ा एक लाइन में तो देखते हैं। और इसी बीच में श्री विजय सिंह यादव डीलर साहब नगला सेमर के रहने वाले हैं हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। तो भगवान से कामना करेंगे कि डीलर साहब के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे, समाज में सम्मान पाते रहे और हे स्वाधीन सच्चिदानंद ब्रह्म इनका कोटा हमेशा आगे की ओर बढ़ता रहे। बोलिए भगवान की। एक केवल करके प्रीति बड़ी पछताई और धोखा दे गए
श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब भगवान कन्हैया और मनसुखा छदामी बलवीर और यमुना मैया पर आकर के जब गेंद का खेल खेलते हैं तो भगवान श्याम सुंदर विपरीत दिशा में खड़े हो जाते हैं और ऐसा गेंद में टोल मारा है वो गेंद जाकर के यमुना मैया में गिरी। उसी समय मनसुखा भगवान श्याम सुंदर को पकड़ लेता है और कहता है हमारी गेंद पहले गेंद दो, तुमसे मैंने पहले ही मना किया था, तुम अपनी गेंद नहीं तुम्हें देंगे। गेंद? हाँ। कौन सी गेंद की बात कर रहे हो? वह गेंद जो यमुना मैया में चली गई तुम्हें नहीं मालूम? वो गेंद हमारे मम्मी के और नानी के हाथ की बनी हुई थी, हमें वह गेंद चाहिए, वह गेंद। बोला है तुम कहा हमें अहिरबाजी दिखाई रहे हो? अहिरबाजी? अरे कन्हैया हमें बैग चाहिए, सोना में बैग चाहिए, बिल्कुल नहीं है। बोला है ऐसे बैग ओ प्रताप बने भिख मांगे और मथुरा में सभी यही चार सान के ही चल गए। मनसुखा का लगो हमें बह गेंद चाहिए और जब मनसुखा अपनी जिद पर अड़ गया और इसी बीच में बहन अन्नू यादव और जानवी यादव सनौर दीपक यादव जो पावन ग्राम नगला सोजी के रहने वाले हैं, ये बहनें हमें 51 रुपए देकर के सम्मानित कर रही हैं। भगवान से कामना करेंगे कि बहन जी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाती रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, उसी समय धीरे धीरे भगवान कन्हैया जो थे यमुना मैया में कूद गए और जैसे ही और कीर्ति यदुवंशी सनौर जय किशोर यदुवंशी जो नगला सोजी के बैन कार्तिक यदुवंशी और सनौर जय किशोर यदुवंशी जो नगला सोजी के रहने वाले हैं, भगवान से कामना करेंगे कि भैया कार्तिक यदुवंशी के हाथ हमेशा धर्म के कार्य में अक्सर होते रहे और ये समाज में सम्मान पाते रहे। और लिखा एक लाइन समाजवादी गानों के बारे में सुनाते हैं। तो देखो समय ज्यादा नहीं है और कथाएं अभी काफी डरी हुई है, तो केवल एक लाइन देखते हैं। को बोला अमर बाल के झंडा लाल हो साइकिल को दिल में बसियो।
श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे जब श्याम सुंदर और यमुना मैया में कूद जाते हैं तो देखा है नागिनियों ने कान लगी, ये सहेली देखो तो जो बड़ो मटकीलो है, तौले तो सरी कान लगी, सहेली बड़ो अटीलो है, ते सरी कान लगी है, भाग जाए यहाँ से, कई अभी हमारे पति जगन गए तो कई हड्डी को शर्मा बने, हड्डी को शर्मा। श्याम सुंदर कहने लगे कि तुझे अपने पति के ऊपर घमंड है, और बोले भगवान कन्हैया श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी समय भगवान कन्हैया ने और धीरे से उस नाग की और मतलब पूंछ पर जब बंसी रखी, उसी समय वो नाग एकदम फरनाता हुआ उठ के खड़ा हो गया और भगवान कन्हैया ने जब उस नाग की दुम को दबा दिया, उसी समय वो नाग फुंकारता हुआ उठा है और भगवान श्याम सुंदर के शरीर को लपेट लिया उस नाग ने। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया जो वो नाग अपने आप से एकदम शरीर को छोड़ करके भागने लगा। उसी समय नागिनियां जो थी भगवान कन्हैया के हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी, प्रभु हमारे पति की प्राणों की भीख हमें दे दो, प्राणों की भीख हमें दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए। और बोली है वो नागिनी, तामसी जीव स्वामी और हमको उसी समय भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, नागिनियों तुम्हारे और तुम्हारे पति की कोई गलती नहीं है, न तो आपकी कोई गलती है। केवल अपने पति से ये कह दो कि हमें 2 चुपड़ियां कमल के फूल ला करके दें, और जो इसने हमारी यमुना मैया का पानी जहरीला कर दिया है उससे ये कह दो ये जाकर के रमण द्वीप पर रहे और यहाँ से चला जाए, जो कि हमारी गाय और बछड़े पानी पीते हैं वो मर जाते हैं। उसी समय कहने लगा है कालिया नाग प्रभु के वो गरुड़ देव रमण द्वीप पर रहते हैं, वो हमारा भक्षण कर जाएंगे, हमें खा जाएंगे। श्याम सुंदर कहने लगे तुम्हारे धन के ऊपर हमारे पैर
और पत्र को लेकर के जब अक्रूर चले हैं मेरे भैया, श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, उसी समय बाबा नंद को जब पत्र दिया है अक्रूर ने जाकर, तो कहने लगे हैं आपको चलना है मथुरा के लिए। और श्री सुखदेव जी समझा रहे और कह रहे हैं राजा परीक्षित, उसी समय भगवान कन्हैया आ गए और कहने लगे बाबा आप क्यों घबरा रहे हो, क्यों घबरा रहे हो, बिल्कुल चिंता न करो। श्याम सुंदर ने अपने सभी सखाओं को साथ लिया और साथ लेने के बाद जब चले हैं मथुरा के लिए, उसी समय राधा जो थी वे पास में आई गई और रोने लगी, कहने लगी श्याम अब तुम हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो। श्याम सुंदर बोले राधा आप चिंता न करो, हर परसों फिर आ जाएंगे, परसों फिर आ जाएंगे। राधा रोने लगी रथ के आगे खड़ी होकर के, और क्या बोली है राधा, अरे तुम मेरी और ये करना मानी प्रियतमा तुम
मेरे भैया उसी हाँ भैया थोड़ी देर और रुक जाओ। ये हमारी माताएं बहनें जो जा रही, केवल 5 मिनट, ज्यादा समय नहीं है। जो हमारी माताएं बहनें जा रही हैं उनसे हमारा निवेदन है थोड़ी देर आ जाएं और बस 5 मिनट केवल आरती के बाद अभी प्रसाद वितरण करवा रहे हैं। बोलिए भगवान की। हाँ भैया जो कंस को मारने वाले हैं वो तैयार हो जाएं। और देखो घमंड को छोड़ करके मारोगे। यदि आपने घमंड किया तो कंस मार नहीं पाओगे। हाँ तब तक एक भजन बोल ले, सभी भक्तगण एक भजन बोल ले, तब तक भैया तैयार हो जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बोलिए भगवान की।